इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मेरे ख्याल से आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, और मेरा मानना है, मैं अपने बारे में ये कहूँगी, मेरे ख्याल से अभी भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। जितना ज़्यादा मैं इस पर अध्ययन करती हूँ, इसके बारे में बात करती हूँ, शब्दों की असली शक्ति, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि मैं सचमुच ये करती तो हम और ज़्यादा सावधान होते जो हम करते हैं, कहते हैं उसके बारे में। आप परमेश्वर से ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि आप अपने मुंह का इस्तेमाल करें दूसरे लोगों की जीवन शैली को बदलने के लिए, जब आप अपने मुंह का इस्तेमाल लोगों की निंदा करने में, उनका अपमान करने में, उनकी चुगली करने में करते हैं और नकारात्मक होने में। चलिए भी, हमारे शब्दों का हमारे जीवन के अभिषेक पर बहुत असर होता है और दूसरे वरदानों पर भी। भविष्यवाणी, बोलियों की व्याख्या। भाई, हम बोलियां बोलने लगते हैं तो हर कोई। मैंने योजना बनाई है कि अगले साल मैं कभी आत्मा के वरदानों पर उपदेश दूंगी। मुझे अपनी सही जगह चुननी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास नहीं, हमारे पास है। मेरी तरह की मिनिस्ट्री में हमारे यहाँ हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, इसलिए मैं बुद्धिमानी करने की कोशिश करती हूँ और मैं आपकी मदद करने से पहले आपको डराना नहीं चाहती। इसलिए मैं बोलियों में बात करती हूँ। मैं करती रही 40 साल से ज़्यादा समय से। शायद समय आ गया है कि संसार जान ले, तो इसलिए आप कहेंगे मैं ये नहीं समझता, मैं भी नहीं, पर बाइबल में लिखा है कि जब आप बोलियों में बात करते हैं, आप स्वयं को उन्नत करते हैं और आप स्वयं को विश्वास में मजबूत करते हैं। आमीन। तो ये एक अलौकिक वरदान है। आप अलौकिक बातों को समझा नहीं सकते। तो कुछ लोग हैं जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि वरदान आरंभिक कलीसिया के साथ ही चलेगा। खैर, अगर उन्हें इसकी ज़रूरत होती तो आखिर आज हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? मेरा मतलब, माय गुडनेस। और बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लिखा हो कि वो शुरुआती कलीसिया के साथ ही चले गए। कहाँ जाए? बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थियों 13 में कि जब सर्वसिद्ध आता है तब सर्वसिद्ध आता है तब, माइक मुझे वहां से बता रहा है, जब सर्वसिद्ध आता है तो हमें इन वरदानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एकमात्र सर्वसिद्ध जिससे मैं जानती हूँ वो है यीशु, और वो अभी तक आए नहीं है। तो हमें जो भी सहायता मिल सकती है उस सहायता की ज़रूरत है। तब मुझे अलौकिक पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ्य की ज़रूरत है, उस सड़न से ऊपर रहने के लिए जो आज संसार में व्याप्त पड़ी हुई है। आमीन। तो जब आप पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त होते हैं, आप स्वयं को ऐसी बातें करते पाते हैं जिसका आपके लिए भी कोई तुक नहीं बनता। जानते हैं, ये कुछ इस तरह की है, मैं 40 की नहीं हूं, मैं 75 साल की हूं। आमीन। 7-5, मैं 1 शताब्दी 3/4 जी चुकी हूं। और आप जानते हैं, आपका शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर अंदर ही अंदर आपका दिन ब दिन नवीनीकरण होते जाता है। आपके बाद के साल आपके पहले के सालों से बेहतर होते हैं। इसलिए पुरानी बातों से हट जाइए। कोई भी इतना जवान या इतना बूढ़ा नहीं है कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल न करे। और कोई भी, मैंने मिनिस्ट्री तब शुरू की जब मेरे 3 किशोर बच्चे और एक शिशु मेरी गोद में था। मुझे ये ना बताइए कि आपके पास बहुत बच्चे और आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए आपका अभिषेक करते हैं, आप ऐसी बातें कर डालोगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कर सकते हैं। लेकिन सच में मेरा ऐसा कुछ करने की मंशा नहीं थी, पर चलिए भी करते हैं। गॉश, आज परमेश्वर का अभिषेक हम पर उड़ेलता हुआ नजर आ रहा है। आमीन। पर कैसे जानेंगे कि किसे कैसे मांगना है यदि आप ये नहीं जानते कि ये क्या है? हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हमें अपने जीवन में उनका सामर्थ्य चाहिए। मैं तंग आ गई हूं, नाखुश, दुखी, कुड़कुड़ाते हुए, मुंह फुलाए हुए, हमेशा शिकायत करते हुए मसीहों पर। आमीन। तो आप कम हो।
तो जब पेंताकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उड़ेला गया, पहली बात जो उसने की वो ये थी कि उसने उनके मुंह को छुआ। तो मेरे ख्याल से हमें उस पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जानते हैं उसका कोई कारण है। और पौलुस कहता है, बस यहाँ थोड़ा उस पर जाते हैं। पौलुस ने कहा किसी को भी अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो यदि कोई भी आपसे ये कहता है उफ तुम ऐसा नहीं कर सकते, उनसे कहो प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं कर सकता हूँ। और पौलुस ने कहा मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, पर फिर भी उसने कहा मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं कुछ शब्द बोलूँ जो समझा सकूँ, बजाय पूरा दिन अन्य भाषाओं में बोलने के। कोई होना चाहिए जो उसकी व्याख्या करें और लोगों को बताए कि क्या कहा जा रहा है। चलिए इसे तिल का ताड़ न बनाए। जानती है पवित्र आत्मा के बारे में है, बोलियों के बारे में नहीं। जब मैं जाकर एक जोड़ा टेनिस के शूज़ खरीदती हूँ तो मैं अंदर जाकर उनसे बोलियों का जोड़ा नहीं मांगती, मुझे टेनिस जूते मिल जाते हैं। ओह माय गॉश, मैं यहाँ स्वयं को ज़्यादा ही परेशानी में डाल रही हूँ। जब आप पवित्र आत्मा को ढूंढते हैं तो वो आपको वरदान देगा भलाई के लिए इस्तेमाल करने को और सबके लाभ के लिए, जैसा वो तय करता है और इच्छुक है। इसलिए मत कीजिए। आपको अन्य वरदानों के बारे में ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। आप बस पवित्र आत्मा ढूंढ सकते हैं। आप परमेश्वर को ढूंढिए इससे पहले कि आप जान पाए आप अलौकिक सामर्थ्य में चल रहे हैं और आपके पास वो हर चीज़ होगी जो आपको करने की ज़रूरत है, जिसे परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। आमीन। ऑल राइट। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी, यदि आप वहाँ बैठे हैं और आप कह रहे हैं काश मैं जानती कि तुम उस लेडी के बारे में क्या बात कर रही हो, पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं खुद को उतना ही खोया हुआ पाती हूँ जितना हो सकता है। और यदि हमारे पास नहीं है, ये कहलाती है नोइंग गॉड इंटीमेटली, और ये बात करती है आत्मा के सभी वरदानों की और आत्मा के सभी फलों की। और मेरे पास एक और किताब है, बीइंग बैप्टाइज्ड एंड होली स्पिरिट। तो आप उन्हें ला अध्ययन करें। यदि आपको जानना चाहते हैं तो बस किसी और के आने का इंतज़ार न करें। आप परमेश्वर के लिए भूख जगाएं और गहराई में जाएं। यदि आप उससे बात करना चाहते हैं तो बात करें। घर जाइए, एक और कंकोडेंस निकालिए और माय गॉश, आप खैर आज तो आप गूगल से कुछ भी पूछ सकते हैं और देखिए कि क्या निकल कर आता है। और खुद सभी शास्त्र वचनों को देखिए, आप ये पाएंगे कि ये बाइबल में है। आपको बिना सामर्थ्य के जीने की ज़रूरत नहीं। आपको बिना सामर्थ्य के जीने की ज़रूरत नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हमें सामर्थ्य मिलनी चाहिए, स्वयं को नियंत्रित करने की सामर्थ्य और स्वयं को अनुशासित करने की और वो करने की जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। ऑल राइट, मैं यहाँ थोड़ा प्रयास करूँगी, बस थोड़ा सा शांत होने की। ऑल राइट, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। देखिए, मैंने काफ़ी अर्से से ये किया है। मैं महसूस करती हूँ जब अभिषेक मुझ पर सचमुच बहुत प्रबल होता है, और जब ये शायद इतना प्रबल न हो, मैं हमेशा अभिषेक तो हूँ वो करने के लिए जो मैं कर रही हूँ, पर कई बार ऐसा समय होता है जब अभिषेक इतना प्रबल होता है या परमेश्वर की उपस्थिति इतनी प्रबल होती है जब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ ऊपर उड़ रही हूँ। मेरा मतलब मैं इस तरह से, मेरा मतलब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं रहता मैं क्या कर रही हूँ। जो मेरे मुंह से निकलता है वो मैं निकलने देती हूँ और ये लोगों की मदद करता है। तो हमें इस तरह से इसके साथ चलना है। हम इसे इसी तरह से करते हैं। तो यदि मैं ये मिस कर रही हूँ कि मैं एक पॉलिश्ड पब्लिक स्पीकर की तरह नहीं हूँ जो बहुत सी पब्लिक क्लासेस से गुजर चुका है। आमीन। मेरा मतलब है मैं हमेशा अच्छा कम्युनिकेटर थी, तो मैं अपना पॉइंट दूसरे को समझा सकती हूँ। मुझ में बहुत सी कॉमन सेंस है, पर मेरे पास बस ये एक वरदान था परमेश्वर का वचन दूसरे तक पहुंचाने का। पर क्योंकि मैं बाकी का तो वो तामझाम नहीं करती, जानते यदि ये काम नहीं करता तो मैं रुककर एक महान गीत नहीं गा सकती थी और बस हर एक को हैरान करती। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझ में परमेश्वर का अभिषेक होना ही चाहिए, वरना मैं गंभीर मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ओके, जब मेरे पास वो नहीं होता, यदि मुझे लगता है अभिषेक प्रबल नहीं है, तब मैं ख़त्म करने तक इंतज़ार नहीं कर सकती।
पर यदि मैं घड़ी देख रही हूँ कि जब तक मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ इसे ख़त्म कर देने का, मैं जान जाती हूँ कि मैं मुसीबत में हूँ। तो ये मेरे साथ तकरीबन कभी नहीं होता, पर कभी कभी यदि परमेश्वर मेरा ध्यान दिलवाना चाहते हैं किसी और तो वो करेंगे, आप नहीं ये जानते पर मैं ये जानती हूँ। तो बहुत साल पहले समय एक छोटे से अंतराल से गुजरी हूँ जहाँ मैं शिक्षा दे रही थी, जैसा मैं हमेशा देती हूँ। तो मुझे बस महसूस हुआ कि बिल्कुल भी अभिषेक नहीं है और मुझे इससे नफ़रत हुई। नफ़रत नफ़रत नफ़रत, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसका कोई तुक नहीं। तो मैं डेव से कहती, मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझ पर कोई अभिषेक नहीं है। वो कहता, तुम क्या कर रही हो, तुम खुश हो, तुम पर है परमेश्वर का अभिषेक। तो ये कुछ समय तक चलता रहा, जब मैं बाहर जाती और बोलती, और अंत में बस मैंने डेव से कहा, मैंने कहा मुझे पता नहीं कि मुझ में क्या खराबी है, पर मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस परमेश्वर को पुकार रही थी कि दिखाए कि क्या खराबी है, दिखाए कि क्या गलत है, और उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिखाया। खैर अगले दिन डेव ने कहा, मेरे ख्याल से परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि क्या खराबी है। क्या आपको सचमुच इससे नफरत नहीं होती जब परमेश्वर ऐसा करते हैं? मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें बताए कि क्या खराबी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि क्या खराबी है और इसे अपनी ओर से मेरे बीच में रखो। खैर जिस मिनट उसने कहा मैं पहले ही समझ गई अपना सब। ओ हाँ, जैसे कि पता है कि सब गलत है, तुम मुझे बताने वाले हो कि क्या गलत है। तो उसने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या है बताओ। और उसने कहा, जानती हो उस दिन जब तुम फला फला के बारे में बात कर रही थी, ये असल में एक प्रीचर था जिसे मैं जानती हूँ, और तुमने कहा, और मैंने उसकी प्रीचिंग के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कही थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो एक किस्म से बड़बड़ाता रहा और बहुत सी अलग अलग दिशाओं में जाता रहा, और असल में उसने अपना पॉइंट ख़त्म भी नहीं किया। पर परमेश्वर उससे निपट नहीं रहे थे। और फिर ना केवल उन्होंने इसके बारे में डेव से निपटा, वो डेव को बताते हैं कि मेरी यही समस्या है। मैं जानती हूँ ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है, पर ये तब जब हो रहा था हास्यास्पद नहीं था। तो इसलिए बस मैं असल में और ज़्यादा गुस्से में आ गई और वापस कमरे में गई, और मैंने फैसला किया कि मैं कुछ देर और बैठी रहूँगी। इसलिए मैंने कुछ दिन लिए, परमेश्वर मुझे ले गए याकूब 3:1-10 पर। तो मैं आपके लिए पढ़ने के लिए तैयार हो रही हूँ। मुझ में से बहुत उपदेशक न बने क्योंकि जानते हो, क्योंकि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। तो मैं इसका बाकी का हिस्सा थोड़ी देर बाद आपके लिए पढ़ूंगी एक और मकसद के लिए। पर इसका निचोड़ ये है, मैंने असल में एक बहुत बुरी बात की थी परमेश्वर के वचन के उपदेशक के रूप में किसी और व्यक्ति के बारे में, और नीचा दिखाने की बात करके जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था। हमें किसी पर दोष लगाने की ज़रूरत नहीं, पर यदि आप मुसीबत में पड़ना चाहते हैं तो आप जाओ और किसी का न्याय करो जो वही काम करता हो जो आप कर रहे हैं। शायद आप चर्च के क्वायर में शायद आप चर्च के क्वायर में मुख्य गायक है क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। किसी और को कभी कभार कुछ स्पेशल गाना गाने देते हैं, आप कहते हैं वो बस कागज़ से सिर उठाकर गा नहीं सकते। मुझे पता नहीं वो उन्हें क्या गाने देते हैं। खैर बेहतर है कि तुम जल्दी प्रायश्चित करो। क्या तुम सब समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ? मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो दूसरे डॉक्टर की बुराई करता है, और मैं कहती हूँ तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। ओ आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जानते हैं, मैं आज आप में थोड़ा श्रद्धापूर्वक भय और डर डालना चाहती हूँ कि परमेश्वर को पसंद नहीं आता जब आप दूसरे लोगों की चुगली करते हैं या उनकी निंदा करते हैं या उनकी बुराई करते हैं। आमीन। तो मैं समझ गई, मैंने परमेश्वर को सुना। मैंने केवल अपने जीवन में एक बार और ये तय किया, और उससे कुछ वर्षों बाद इसी तरह की परिस्थिति और वही नतीजा। कई बार परमेश्वर को बार बार हमें बातें सिखाने की ज़रूरत होती है। आप में से बहुतों को उपदेशक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तुम में से बहुत उपदेशक न बने। हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में चूकता वही तो
सिद्ध मनुष्य और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो वाह क्या बयान है। तो कोई जो अपने मुंह को वश में कर ले तो अपने जीवन में बाकी की सब चीजों पर नियंत्रण कर सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी लगाम लगा देते हैं। घोड़ों के मुंह में लगाम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, पर वो घोड़ा जो 1500-1600 पाउंड वजन का होता है नियंत्रित किया जा सकता है धातु के उस छोटे से टुकड़े से। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा नियंत्रित की जा सकती है इस छोटी सी चीज से जो है आपकी जीभ और वो शब्द जो आप बोलते हैं। क्या आज किसी को इसकी जरूरत है? ठीक है। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो जहाज का कप्तान जहाज के एक भाग में खड़ा हो सकता है और एक पहिए से उस महाकाय जहाज को निर्देशित कर सकता है एक छोटे से रडार से जिसे कोई देख भी नहीं सकता। मेरे ख्याल से आपको कोई अंदाजा नहीं है, और मेरा मानना है, मैं अपने बारे में ये कहूंगी, मेरे ख्याल से अभी भी मुझे कोई अंदाजा नहीं, जितना ज़्यादा मैंने इस पर अध्ययन किया है, इसके बारे में बात की है, शब्दों की असली शक्ति। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि मैं सचमुच ये किया करती तो हम और ज़्यादा सावधान होते, हम जो कहते हैं उसके बारे में और ज़्यादा सावधान रहते जो करते हैं। आमीन। अब कंकोडस निकालिए और देखिए, हम चलो नीति वचन लेते हैं। नीति वचन पढ़िए और मुंह के बारे में हर वचन और शास्त्र वचन पर हाईलाइट कीजिए। इसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं और जैसे बोलते हैं। आमीन। वचन 5, वैसे ही जीभ की एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लॉक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और बहुत चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। खैर, तो आपको कैसा लगा ये? क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और जो हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। तो क्या आप ये समझिए, हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम अपना स्तुति गीत गाते हैं। मुझे वो गीत बहुत पसंद है, ओवर डिफेंडर। आपको बस उतना ही करना है कि सर झुका दो। आप बस इतना ही करते हैं कि उनकी स्तुति करो, आप बस उनकी भक्ति ही करें, और हमें वो गीत बहुत पसंद है। पर फिर यदि आपने ये संदेश न सुना होता तो आप ये नहीं करेंगे। यदि आपने ये संदेश न सुना होता तो एक संभावना है कि यहाँ से कोई चला गया होता और आप किसी के साथ घर तक गाड़ी में गए होते और इसके बारे में बात किए होते। खैर, मेरे ख्याल से उसने बहुत ज़्यादा देर तक बात किया। मेरे ख्याल से उसने बहुत ऊंचे स्वर में बात की। आप जानते हैं, जो भी मेरा मतलब है, हम चर्च जाया करते थे और फिर हम अपने दोस्तों के साथ लंच पर बाहर जाया करते थे और पास्टर को लंच के लिए बुलाते थे। ये लंच का मजाक यही होता था कि चर्च में हर एक के बारे में गॉसिप होती थी, क्योंकि जीभ ऐसी कठोर होती है जिस पर नियंत्रण करना बहुत कठोर होता है। ये ऐसा क्यों है कि हम इंतज़ार नहीं कर पाते उन चीज़ों को बताने का जो हमने अभी अभी सुने। खासकर ये जब बुरी बात हो। मुझे आपके लिए ये पढ़नी दीजिए, मैंने सोचा ये सचमुच बहुत अच्छा है। प्राचीन ग्रीस में सुकरात बहुत सम्मानित व्यक्ति था जिसे सबसे ज्यादा ज्ञान था। एक दिन एक जानने वाले ने इस महान दार्शनिक से मुलाकात की और कहा, जानते हैं, अभी अभी मैंने तुम्हारे एक मित्र के बारे में क्या सुना है। रुको एक मिनट, सुकरात ने जवाब दिया। मुझे कुछ बताने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम भी एक छोटी सी परीक्षा पास करो। मैं इस ट्रिपल
फिल्टर परीक्षा कहता हूँ, ट्रिपल फिल्टर, ये सही है। सुकरात ने आगे कहा, इससे पहले कि तुम मेरे मित्र के बारे में बात करो, ये बेहतर आइडिया होगा कि तुम एक्शन लो और उससे फिल्टर करो जो तुम कहने वाले हो। इसी के लिए मैं इसे कहता हूँ ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। पहला फिल्टर है सच्चाई। क्या तुमने बिल्कुल भी सुनिश्चित कर लिया है कि जो तुम बताने वाले हो वो सच है? नहीं। फिर उस आदमी ने कहा, असल में ये कुछ ऐसी बात थी जो मैंने सुनी। ऑल राइट, सुकरात ने कहा, तो तुम सचमुच ही जानते भी नहीं कि ये सच है या नहीं। तो चलो सेकंड फिल्टर आजमाते हैं। अच्छाई का फिल्टर। क्या जो तुम मेरे मित्र के बारे में मुझे बताने वाले हो, क्या वो कुछ अच्छाई है? नहीं, ये असल में इससे विपरीत है। तो सुकरात आगे कहता है, तुम उसके बारे में कुछ बुरा बताना चाहते हो पर तुम्हें सुनिश्चित भी नहीं कि ये सही है। खैर, फिर भी तुम टेस्ट पास कर जाओ, हालांकि क्योंकि एक फिल्टर बाकी बचा है, फायदेमंद होने का फिल्टर। जो तुम मुझे मेरे मित्र के बारे में बताने वाले हो, क्या वो मेरे लिए फायदेमंद होने वाला है? खैर नहीं, सचमुच नहीं। खैर, सुकरात ने निष्कर्ष निकाला, चलो फिर से याकूब 3:2 के बारे में सोचें, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मत्ती 12:34-35, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। उफ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, इसे वहां होना चाहिए। ओ, बाहर आने के लिए। आमीन। और जितना ज्यादा आप किसी बात के बारे में सोचते हैं तो बहुत संभावना है कि आप इसे कहेंगे ही, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो वो कह रहा है कि यदि तुम स्वयं को सुनो पर या तुम अन्य लोगों को सुनो, आप जल्द ही पता लगा सकते हो कि वो किस किस्म का इंसान है। खुद की सुने और आप खुद को जानने लगेंगे। इतना ही इसके बारे में। हाँ, वाह, इसका इतना ही मतलब बनता है। यदि आप गॉसिप करते हैं तो आप एक गॉसिपर हैं। यदि आप शिकायत करते हैं तो आप एक शिकायती हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। मैं आपको बुरा महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे यही चीज खुद पर भी लागू करनी होगी। मैं इन सपने के संसार में नहीं जीना चाहती कि एक बढ़िया मसीही हूं। यही सचमुच मुझ में कुछ तीखी समस्याएं हैं जिन पर मैं कोई तवज्जो भी नहीं दे रही, पर यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसके साथ घूमते फिरते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, वो लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं उनका सचमुच बहुत प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। क्योंकि जैसे मैंने अभिषेक के बारे में बात की है, मेरा मानना है कि ये एक से दूसरे को लगता है और मेरा मानना है कि आप जिस किसी के आसपास होते हैं उसका कुछ पाते हैं। ये आपके पास्टर के साथ हो सकता है या किसी और के साथ भी हो सकता है। ये निश्चय ही सिर्फ मैं ही नहीं हूं, पर लोग जो मुझे बहुत ज्यादा सुनते हैं, जैसे हर सुबह जब वो काम पर गाड़ी चलाकर जा रहे होते हैं, और उन्होंने ये कई सालों तक किया है। ज्यादा समय नहीं बीतेगा जब आप लोगों को ये कहते सुनेंगे, तुम जॉयस मार की तरह बोल रहे हो, या आपका पति आपसे कहे तुम टीवी पर उस लेडी की तरह व्यवहार करने लगी हो। खैर, ये सच है, जिस चीज के आसपास आप ज्यादा होते हैं आप उस तरह के बनने लगते हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि वो आप पर प्रभाव डाल रहा है। मत घूमिए नकारात्मक, मत घूमिए नकारात्मक, मुंह फुला हुए, कुड़कुड़ाए हुए, चुगलखोर, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले लोगों के साथ। आमीन। किसी ऐसे के साथ रहें जिससे कुछ अच्छा कहना है, कोई जो सकारात्मक हो। आप में कोई आपका मिल जाएगा। यदि वो आपको दूसरे लोगों के राज बता रहे हैं तो वो किसी और के राज भी बताएंगे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस पवित्र अग्नि से हमारी जीभ को छुएंगे, हमारे मुंह को शुद्ध करेंगे हे परमेश्वर, और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमें हमारी मदद करने दे कि हम ये न सोचें कि हम आपकी चर्च में स्तुति करें, फिर एक दूसरे के बारे में बुराई करें बाकी के सप्ताह, और फिर भी आपकी उपस्थिति साथ ले जाएं और आपका अभिषेक हमारे जीवन पर। यदि हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं
तो हमें अपने शब्दों के महत्व को समझने की ज़रूरत है। गलत और नकारात्मक शब्द बोलना बाधक बन सकता है हमारे जीवन में उसके पूर्ण सामर्थ्य को कार्य करने में। पर यह कहना सीखना जो परमेश्वर हमारे बारे में कहते हैं और दूसरों के बारे में, वो उसके सामर्थ्य को हमारे जीवन में बढ़ाएगा और हमें चुनना पड़ सकता है। जानते हैं, आप अपने शब्द चुन सकते हैं और आपको इसे बहुत सावधानी से चुनना होगा। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।